पिथौरागढ़ की सबसे पहली कहानी तो बचपन की है, जब पिथौरागढ़ में बिजली नहीं थी, पानी भी नल में नहीं आता था, सड़कें भी कच्ची धूल भरी होती थी। नमस्ते, आपका स्वागत है पीपल ऑफ पिथौरागढ़ के पायलट एपिसोड में। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें। आप अपने बारे में थोड़ा बताएँ ताकि हम आपको और अच्छी तरीके से जान सकें। मेरा नाम ललित खत्री। मैं पिथौरागढ़ में ही पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं बढ़ा। मैंने यहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर मैंने यहीं अपना व्यापार शुरू किया। तो फिर मैं और मेरा छोटा भाई हमने मिलके काम शुरू किया और अब आप सुनते होंगे मेघना वाली जो चेन है, मेघना स्वीट्स, मेघना रेस्टोरेंट, मेघना कैफे, मेघना चंडाक, वो हम ही लोग चला रहे हैं। जब आप अपनी मेमोरी को रिवाइंड करते हैं, तो पिथौरागढ़ के बारे में सबसे पहली कहानी कौन-सी याद आती है आपको? पिथौरागढ़ की सबसे पहली कहानी तो बचपन की है, जब पिथौरागढ़ में बिजली नहीं थी, पानी भी नल में नहीं आता था, सड़कें भी कच्ची धूल भरी होती थी और हमारे पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार था, ट्रक्स चलते थे। तो वही सब यादें हैं कि कैसे वो ट्रक्स आते थे, खूब धूल उड़ती थी और लोग ट्रक के पीछे पीछे बच्चे दौड़ते थे, क्योंकि गाड़ी एक नई चीज थी तब। आपके एंसेस्टर्स पिथौरागढ़ कैसे आए थे और उनकी जर्नी के बारे में आपको क्या पता है? बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ बताता हूँ। पहले क्या था कि ये तो भारत है और जो काली नदी, जो आज हम नेपाल और भारत का बॉर्डर कहते हैं, उसके उस पार गोरखों का राज था। गोरखा वो वॉरियर्स थे एंड दे वर वेरी ब्रूटल वॉरियर्स। मतलब वो आते जब थे तो वो लड़ाई नहीं लड़ते थे, बल्कि बड़ी लूटपाट अत्याचार किया करते थे। तो वो क्योंकि काली नदी के उस पार से इधर आते थे और यहाँ खूब लूटपाट मचा के जाते थे। तो अंग्रेज जो थे, उस समय ब्रिटिश राज नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। तो उन्होंने उन गोरखास को, उनको रोकने के लिए या उनसे लड़ने के लिए इतनी दूर इंटीरियर में अपनी आर्मी भेजी। उस आर्मी के सप्लायर हमारे परदादा नानक चंद खत्री होते थे। वो उस आर्मी के सप्लायर थे, जो कि उसको रसद वगैरह, ये राशन वगैरह, ये सब सप्लाई करते थे। हम लोग ओरिजिनली रहने वाले हैं, खन्ना एक जगह है ना पंजाब में, वहां से आए थे। और फिर उसके बाद 1815 में सिगौली की संधि हुई नेपाल उन गोरखों के साथ में। उसके बाद ये माना गया कि काली नदी बॉर्डर रहेगा, उस पार नेपाल और इस पार भारत। और वो गोरखा जो थे, वो जो संधि हुई, वो कन्फाइंड कर दिए गए कि वो काली नदी के उस पार ही रहेंगे, इधर नहीं आएंगे। तो 1815 में ये संधि भी 1816 तक ये पूरी तरह से अप्लाई हो गई और उसके बाद फिर वो गोरखों का यहाँ आना बंद हो गया। तो समय के साथ साथ फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब फौज की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि दूसरा बॉर्डर में तिब्बत था, वो हमारा फ्रेंडली कंट्री। तो उन्होंने फिर फौज की वापसी शुरू करी, रिट्रीट शुरू हुआ। वो पॉइंट था जहां पर हमारे जो परदादा थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के साथ अपना ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे। और उन्होंने फौज को छोड़ दिया और पिथौरागढ़ में, जहाँ जब यहाँ पर कोई दुकान नहीं होती थी और कोई बाजार नहीं था, तो उन्होंने पिथौरागढ़ में अपना व्यापार शुरू किया। फौज को छोड़ दिया और अपना व्यापार यहाँ शुरू किया। वहीं से पिथौरागढ़ शहर की बाजार बननी शुरू हुई। वो मतलब नींव में लगे हुए पहले पत्थर जो थे, उनमें से एक थे वो। उनका व्यापार किस चीज़ का था? उनका तब तो मिक्स्ड किस्म का, अब वो तो देखो 2 सेंचुरीज पुरानी बात है। तब तो कोई स्पेसिफाइड ऐसा कोई वो नहीं होता था व्यापार। एक दुकान है, उसी में राशन भी है, उसी में कपड़ा भी है, दाल भी है। तो मिक्स टाइप का वो शॉप होती थी उस जमाने में। आपके फादर की सिटी में काफ़ी कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं पिथौरागढ़ को बनाने में और बढ़ाने में, तो उनके बारे में कुछ बताइए, उनके रोल्स और कॉन्ट्रिब्यूशंस। मेरे जो फादर थे, किशन लाल खत्री जी, एक तो वो बहुत बड़े व्यापारी तो थे ही थे। इसके अलावा वो ना सारे सामाजिक सरोकारों से बहुत जुड़े रहते थे। कैसे? जैसे कि जो भी यहाँ पर उस समय फुटबॉल टूर्नामेंट होते थे,
उनको स्पॉन्सर करते थे। जैसे यहाँ रामलीला होती है, तो रामलीला के तो यजमान बन के वही पूजा करते थे जब रामलीला शुरू होती थी। तो उसके बाद की सारी व्यवस्थाओं में देखना, वो करना, फिर जैसे होली यहाँ पर उस समय बहुत होती थी, तो ये माना जाता है कि होली तो बस उनके बिना होती ही नहीं थी, मतलब इस तरह से। तो सामाजिक कार्यों से वो काफ़ी जुड़े रहे थे अपने समय में। उनकी सबसे आपकी फेवरेट याद कौन-सी है? उनके साथ आपकी पर्सनल एक याद? बहुत सारी, कोई 2-3 बता दीजिए। बहुत सारी हैं। चलो मैं थोड़ी-सी, है तो बहुत सारी, लेकिन मैं अब इस पूरे एक भंडार में से 1-2 निकाल के लानी तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, बहुत सारी हैं उनके साथ यादें, कि कैसे वो हमें अपने साथ रामलीला में भी ले जाया करते थे, तो सारे लोग उधर बैठते थे। हम स्टेज के साइड में, जहाँ उनके लिए एक स्पेशल चेयर होती थी, वहाँ बैठते थे, और हमारे यहाँ पर एक वो सफ़ेद वाला तिलक जो होता है, वो लगवाया जाता था। वो तो मैं भी बाबा के साथ स्पेशली जाती थी रामलीला, क्योंकि मुझे पता हाँ, है आप ही थे जो मेरे को वो तिलक लगाने ले जाओगे अंदर। मम्मी लोग तो कभी नहीं ले जाते थे। वो असल में एक तरह से पुरानी पारिवारिक परंपरा है, तो ये लोग भी सबके तो नहीं लगाते, लेकिन हमें मना नहीं करते, क्योंकि पता है कि ये परिवार तो शुरू से ही जुड़ा रहा है। और भी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि तब का पिथौरागढ़ तो बड़ा एक गांव और कस्बे का सा पिथौरागढ़ था ना। शहर तो तब बना नहीं था इतना बड़ा, अब बन आप रहा मेरे को था। पिथौरागढ़ के बारे में अपनी यादें बताओ, जो आपका बचपन यहाँ पे गुजरा। क्या आप खेलते थे? क्या हाँ, आपका एक रेगुलर, एक एवरीडे दिनचर्या क्या होती थी आपकी बचपन में? पिथौरागढ़ बड़ा मजेदार था। पिथौरागढ़ में हमने देखो, पिथौरागढ़ में हमने पानी को नलकों में आते हुए देखा। पिथौरागढ़ में हमने बिजली को आते हुए देखा। बिजली पहले नहीं थी। पिथौरागढ़ की सड़कें धीरे धीरे कैसे पक्की हुई, कैसे कैसे धीरे धीरे गाड़ियां यहाँ पर आने लगी, हमने वो आते हुए देखा। पिथौरागढ़ में कैसे स्कूल कॉलेजेस खुले धीरे धीरे, हमने वो आते हुए देखा। और खेल हम लोगों के बचपन में बड़े नेचुरल से होते थे। फुटबॉल तो एक तो ऐसा गेम था फुटबॉल, जो कि पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा खेला जाता था। और जब हम बहुत छोटे थे तो क्रिकेट स्टार्ट हो गया था। तो मैक्सिमम लोग, बच्चे तो सारे ज्यादातर फुटबॉल ही खेलते थे। और इसके अलावा शहर के बीच में हम लोग चोर पुलिस खेल लिया करते थे। आई स्पाइस होता है, वो खेल लिया करते थे जब हम छोटे थे। तो उस तरह के खेल हम खेल लिया करते थे, और बड़ा मजेदार वो मालगुड़ी देश टाइप का पिथौरागढ़ हुआ करता था उन दिनों। और सारा शहर एक दूसरे को पहचानता था खूब अच्छी तरह से। हम्म। और गिनती के परिवार, गिनती के लोग, और ग्रीनरी काफी ज्यादा थी तब, मकान बहुत कम थे, खेत बहुत ज्यादा थे। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था पिथौरागढ़ उस समय। और एक बच्चे का बचपन उस समय जो पिथौरागढ़ में हो सकता था, जो एक बढ़िया आइडियल बचपन होना चाहिए था, वो था। आपको 1960s में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसके बारे में भी थोड़ी बहुत हाँ, यादें हैं ना? मुझे इंडो चाइना वार की मुझे याद ये है कि वॉर का तो हमें नहीं ज्यादा पता था। लेकिन जब इंडो चाइना वॉर के बाद में सन 62 में तो इंडो चाइना वार हुआ। पर 1960 में जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेट कर लिया था ना, अंदर घुस गए थे वो। तो वहां से बहुत, ये जो लामा लोग, तिब्बती, जिनको लामा कहते थे हम्म। हमारे यहाँ, वो लोग वहां से निकले। और वो हजारों की संख्या में निकले। मुझे उनकी बहुत याद है, क्योंकि हमारे धर्मशाला में हम रहते थे, हमारे पीछे फील्ड था बड़ा वाला ग्राउंड। वहां पर उन लोगों के वो कैंप लगा था, टेंट वेंट लगा के रहते थे, हजारों लामा आए थे, बुढ़े जवान हम्म। बच्चे। और वो बहुत दिन तक रहे, बाद में फिर वो धर्मशाला और इधर उधर शिफ्ट कर दिए गए। तो जितने दिन तक वो लोग वहां पर रहे, तो हम देखते थे उनके रिचुअल्स, उनका रहना सहना खाना, आई मीन पूरी टोटल उनका लाइफस्टाइल जो होता था, वो बड़ा कौतूहल का विषय होता था हमारे लिए। और हम बहुत छोटे बच्चे थे। और वॉर का तो ऐसा जितना ज्यादा कोई, वो तब इतना आधुनिक नहीं था, तो ऐसा कोई इम्पैक्ट भी नहीं दिखाई देता था। चर्चा रहती थी, लोगों में घबराहट थी कि हाँ, चाइना के साथ वॉर हो रहा है, और हमारी ओर से भी है। लेकिन हमारी ओर से टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो ये तो पक्का था कि चाइना इस ओर से तो अंदर नहीं घुस पाएगा। अ, जैसे अभी तो आपको कितने साल हो गए पिथौरागढ़ पे रहते हुए? आई थिंक आपने एकदम क्रूड लेवल से चेंजेस देखे हैं। तो जो करंट पिथौरागढ़ है, उसमें ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी थोड़ा एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है, कंसिडरिंग कि आप उस टाइम से पिथौरागढ़ पे रहते हो जब यहाँ बिजली-पानी भी नहीं था? सबसे ज्यादा तो जो हमने शहर को अगली कर दिया, सारे खेत। इस शहर की ब्यूटी ये हुआ करती थी कि इसमें शहर के बीच में खेत थे।
खेत रहा पूरे ग्रीनरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रादर खेत थे, उनमें फार्मिंग होती थी, उनमें गेहूं बोया जाता था, उनमें धान बोया जाता था, और वो शहर के बीच में होते थे, और शहर उन्हीं खेतों के इर्द गिर्द बसा हुआ था। तो बड़ा खूबसूरत था, पेड़ वेड़ बहुत ज्यादा थे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये हुआ करती थी कि शहर के अंदर में ना एक परिवारों का आपस में बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, कि मैं पूरे पिथौरागढ़ में कौन कहाँ है, क्या है, हम किसी को नाम से नहीं जानते थे। हमें बचपन से सिखाया गया है तुम्हारा रिश्ता है, कोई हमारे चाचा हैं, कोई हमारे ताऊ हैं, कोई हमारे भाई हैं। तो शहर एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाता था, पूरे शहर के लोग एक दूसरे को जो भी रिश्ता बनता था उम्र के हिसाब से या सामाजिक हिसाब से, हर कोई हर किसी को उस रिश्ते से बुलाता था। तो इतना अपनापन था शहर के अंदर, जो अब पूरी तरह से बिल्कुल खत्म हो गया, अब तो कहीं कुछ है ही नहीं। वो मैं बहुत मिस करता हूँ कि वो जो उस समय का पिथौरागढ़ था, वो नेचुरल, वो इनोसेंट पिथौरागढ़, वो तो खो गया। जो अब ये आदि कैलाश की यात्रा शुरू होने वाली है, इससे टूरिज्म के अलावा आपको क्या लगता है? टूरिज्म तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है सिटी की इकोनॉमी पर आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हैं जो शायद इस यात्रा की वजह से शहर को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं? नेगेटिवली इम्पैक्ट कैलाश यात्रा का तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आएगा, सिर्फ इतना फर्क जरूर पड़ेगा, जो दिखाई भी दिया पिछले साल, कि वो आदि कैलाश की यात्रा में जो यात्री आए, उनमें से कुछ बड़े बेलगाम और बदतमीज किस्म का जो टूरिज्म आजकल देश में फैल रहा है, उस तरह के लोग भी थे। और क्योंकि पिथौरागढ़ में इससे पहले तो टूरिज्म कभी रहा ही नहीं, पहली बार ही अगर आप देखें तो वास्तव में जो टूरिस्ट दिखाई दिए वो तो आदि कैलाश चलने के बाद ही दिखाई दिए। और इसके अलावा और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नहीं लगता। आपको अब लास्ट में एक मैसेज यूथ के लिए कुछ जो देख रहे हैं हमारे को यहाँ पर? यूथ्स को मैं यही कहूंगा कि बस हाँ ठीक है, जैसे जो चाल चल रही है आप उस पे चलिए, लेकिन ईमानदार बने रहिए देश के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। और ये जरूर सोचिए कि जो लोग आपके आस पास इर्द गिर्द आपके लोग हैं, उनको सबको उनकी कद्र करिए, वैल्यू उनको दीजिए और उनसे जुड़िए। उनको कभी इस तरह से मत लीजिए या इग्नोर मत करिए या मत करिए। वही लोग होते हैं जो आपके आस पास होते हैं और कई बार आपका मनोबल बनाते हैं और आपको एक सामाजिक होने का एहसास देते हैं। वरना कहते हैं ना कि भीड़, आदमी अकेला दो ही जगह होता है, या तो कोई आदमी ना हो या बहुत भीड़ हो। तो बस आप अकेले मत बनिए भीड़ के बीच में, आप लोगों को रखिए अपने इर्द गिर्द, अच्छे लोगों को छांट के संबंध बनाइए, संपर्क बनाइए और उन्हें बनाए रखिए। बहुत ही अच्छा लगा आपकी कहानियां सुन के और उम्मीद है कि आपको भी मजे आए हाँ, होंगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो पिथौरागढ़ को, जो पिथौरागढ़ मेरे बचपन का पिथौरागढ़ है, अगर उसे मुझे याद करने का मौका मिले तो मेरे लिए तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच। ये तो थोड़ी सी बातें थी, बहुत सारी पिथौरागढ़ की बड़ी रोचक कहानियां, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। कैसे पिथौरागढ़, कहाँ से पिथौरागढ़ कहाँ पहुंचा, कैसे बदला, स्टूडेंट्स किस तरह से बदल गई, ये हम बाद में आपको और सुनाएंगे। कहानियां बड़ी रोचक कहानियां हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बने रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आपको पिथौरागढ़ की मैं बताऊंगा जो आपको अब बताने वाले लोग मिलेंगे नहीं। थैंक यू। इसी तरह पिथौरागढ़ के हर घर में अनेकों कहानियां बसी रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि हम वो कहानी आप तक लेकर आ पाएंगे। तब तक हमारे चैनल पीपल ऑफ पिथौरागढ़ के साथ बने रहिए। नमस्ते, बाय बाय।